शाहबाग विला 200 मीटर। मतलब मैं सही जा रही हूँ। रीत भाभी इस बार आपने अपने कदम अपनी मौत की तरफ ही बढ़ाए हैं और ये इस एरिया का सबसे खतरनाक और गहरा दलदल है और ये दलदल आपको धीरे धीरे निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई है? जिस घर की बेटी किसी का घर उजाड़ती है उसको मंदिर में पूजा पाठ करने और प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया वो सब भी यहाँ से बाहर फेंकिए। मैं अपने मंदिर को पवित्र नहीं होने दे सकता। मम्मी, आपने कुछ खाया? मम्मी सच बताऊं तो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मतलब? वो इंसान, उसे हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता था। स्मिता की शादी कहाँ हुई, किस फैमिली में हुई, वो फैमिली कितनी अमीर है और जिस इंसान से वो इंसान शादीशुदा है। इतनी सारी डिटेलिंग किस इंसान को कैसे पता हो सकती है? ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है बेटा। नहीं, शादी बहुत बड़ी बात होती है जो समाज में छुपाई नहीं छुपती है। एक ना एक दिन तो लोगों को पता चलना ही था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने किसको क्या पता है। नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। उसके पीछे कोई तो है जिसने जानबूझकर कराया हमारे साथ ही। और ऊपर से दीदी को फोन कर रहा हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उससे बात करके एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ लेता कि। हाँ तू ठीक कह रहा है। ऐसे समय में रीत से बात करो ना तो मन बहुत हल्का हो जाता है। वही तो। ना तो एक काम कर, उसका फोन नहीं लग रहा है ना तो लैंडलाइन में ट्राई कर। ठीक है, मैं कोई लैंडलाइन पे ट्राई करता हूँ। हेलो। हाय पूनम भाभी, वो मैं दीदू से बात करनी थी। एक्चुअली उनका फोन लग नहीं रहा है। रीत राघव भैया के साथ कहीं बाहर गई। मैंने भी उसे कॉल किया था पर कॉल लगा नहीं। शायद दोनों डेट पर गए होंगे और कोई ना डिस्टर्ब ना करे इसलिए अपना फोन बंद करके बैठे। फिर मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैंने सोचा पूछ लेता हूँ एक बार। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। किससे बात कर रही थी? वो तुम्हारा नया यार, संगीत सम्राट, तुम्हारा नया म्यूजिक टीचर है जो तुम्हारी सूनी जिंदगी में संगीत के रंग भरने वाला है। कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं रीत के भाई ध्रुव से बात कर रही थी। वो पूछ रहा था कि रीत कहाँ गई है। अच्छा, तो अब तुमने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। ये तुम्हारे फोन में चेक किया था, उस लड़के का फोन आया था इसमें। हाँ, क्योंकि उन्हें अगली क्लास का टाइम फिक्स करना था। अगली क्लास क्यों? तुम दोनों के लिए होटल में रूम बुक कर देता हूँ ना मैं। वीरेन जी, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। मेरी जबान की जगह अगर मैं तुम्हारी जबान पर लगाम लगा दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? आज ऐसा गला दबाऊंगा ना तुम्हारा कि ना तुम गा पाओगी, ना मुझसे इस अंदाज में बात कर पाओगी और ना अपने उस नए म्यूजिक टीचर के करीब जाकर उसके कान में गीत गुनगुना पाओगी। गाना गाओ, गाना गा के दिखाओ। वीरेन, गाना क्या कर रहा है? छोड़। गाओ गाना। पूनम को छोड़। जाओ अपने कमरे में जाओ। जाओ बेटा। तुम मूर्ख है क्या वीरेन? फिर से जल जाना है? मैं कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहता इस बारे में। अब रुक। मैं जानती हूँ तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि पूनम बहू के पर निकल आए हैं, लेकिन कुछ घंटों की बात है बेटा, फिर रीत हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी और राघव उसकी याद में अपने आप को बर्बाद कर लेगा और उन दोनों की मदद के बिना पूनम बहू फिर से वही गूंगी गुड़िया बन जाएगी जैसी तुझे पसंद है। माँ, कोई खबर आई रही थी? शांति रख, अभी तक कोई खबर नहीं आई, पर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत शीघ्र हमें कोई शुभ समाचार मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। अब खुश? सोच समझ के काम क्या करते हैं बेटा। चल।
काफी देर हो गई है। रीत कहाँ रह गई? घर से तो कब की निकल गई थी और उसे कहीं इतनी देर से पहुंचना पसंद नहीं है। मौसम भी खराब हो रहा है। रीत, अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये नेटवर्क भी नहीं है। रीत, तो जितना ज्यादा हिलेगी उतनी ज्यादा इस दलदल में धंसती जाएगी। तू एक ही जगह खड़ी रह, क्या पता कोई यहाँ आ जाए तेरी हेल्प करने। अब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। कहीं रीत किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी है। मुझे उसे देखने जाना चाहिए। ये हमारे विला का बोर्ड उस तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है? हमारा विला तो पीछे है। कहीं रीत इसे देख के उस तरफ तो नहीं चली गई। मुझे उसे ढूंढना होगा। रीत, 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 रीत कहाँ हो तुम? अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो मैं ये वक्त आपको और उन खूबसूरत पलों को याद करके बिताना चाहती हूँ जो हमने साथ बिताए हैं। रीत, रीत कहाँ हो तुम? पक्का रीत ने इसी बोर्ड को फॉलो किया होगा। रीत, राघव, मैं यहाँ हूँ। राघव, प्लीज मुझे बचाओ।